हेलो दोस्तों। इंडिया में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के ईडी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव चल रही है। पिछले कुछ दिनों में तो ईडी के छापे कई नई जगहों पर पड़े और कुछ नए लोगों को इसके रिगार्डिंग समन भी भेजा गया। तो आज हम बात करेंगे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में यानी ईडी के बारे में, ईडी की पावर्स को लेकर के क्या एक्ट हैं जिनके तहत ईडी लोगों के ऊपर कार्रवाई करती है एंड क्या-क्या फील्ड्स हैं जहाँ पे ईडी को पावर्स है कि वो उन फील्ड्स पर लोगों को इन सभी एक्ट के थ्रू अपने अंडर में ले सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Thanks very much for staying with us. In a big crackdown on Amnesty India, ED has now filed a prosecution complaint against Amnesty International India Private Limited. And opposition leaders are coming under the ED radar. Surya Gandhi was questioned she's being questioned actually for the third day today. She was questioned for 2 days earlier, where we're being told by our sources that over 70 questions were asked. Mr. Swapnil Kothari is also with us. I'm sorry, Ananya, I had to cut you short. Mr. Kothari, there are two things over here. One, of course, everyone is reading this as a huge shot in the arm for the ED and to the government's arguments as well. And the second, of course, is पीएमएलए एक्ट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो आज हम पीएमएलए एक्ट को लेकर के बात करेंगे। अभी आज जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़ा फैसला दिया गया है। दरअसल ईडी के छापों और समन को लेकर के कई सारे अपोजिशन लीडर्स ने और बहुत सारे लोगों ने जो है पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि ईडी के द्वारा पीएमएलए एक्ट का जो है गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। पर सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के तहत कानूनों को कायम रखा और पिटीशन को खारिज कर दिया। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ईडी के बारे में, उसके बाद हम ईडी के अंदर आने वाला एक्ट दैट इज़ पीएमएलए एक्ट के बारे में भी बात करेंगे। ईडी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट एज यू लाइक यू कैन से। ये एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो कि नेशनल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में वर्क करती है। बात करें ईडी की तो ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। ईडी के फॉर्मेशन की बात करें तो 1 मई 1956 को इसका फॉर्मेशन हुआ था, जहाँ पे इसका फर्स्ट टाइम जो नेम था वो था इन्फोर्समेंट यूनिट, बट इसको रीनेम्ड करा गया एज अ डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इन 1957। इसके पहले बात करें तो इनिशियली जो ईडी था वो इनिशियली ईडी यानी जब इन्फोर्समेंट यूनिट नाम था इसका, उस टाइम पे ये अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में थी। बट बाद में जब इसको रीनेम कर दिया गया तो उसके बाद मिनिस्ट्री भी चेंज हुई और अब ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में वर्क करती है। अब बात करते हैं पीएमएलए एक्ट के बारे में और फेरा एक्ट के बारे में। ये दोनों ही पावर्स हैं या यूँ कहें कि ईडी जो भी लॉज देखती है वो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के देखती है। सबसे पहले समझते हैं मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग असल में एक प्रोसेस होती है जिसमें ब्लैक मनी को वाइट कर दिया जाता है, यानी इलीगल इलिसिट वे से अर्न करी गई मनी को लेजिटिमेट और लीगल दिखाया जाता है, जो कि फाइनेंशियल मैटर से जुड़ा है, इसलिए ईडी के अंडर में आता है। तो इसके लिए सबसे जो फॉरमोस्ट लॉ है वो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसको पीएमएलए एक्ट कहा जाता है। इसको इन्फोर्स करा गया था, ये एक्चुअल में अमेंड करा गया था 2002 में, बट इसको इन्फोर्स करा गया 2005 से। तो ये लॉ जो है इसके ईडी के अंडर में आता है और ये मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना और उसको मनी लॉन्ड्रिंग किए जाने पर जो भी गिल्टी पाए जाने वाले लोग होते हैं उनको इन्हीं एक्ट के थ्रू जो है सजा दी जाती है। अब बात करते हैं फेरा एक्ट की। फेरा में एक्चुअल फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1999, जिसमें जो भी हमारे देश के हमारी कंट्री के जो पीपल हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, वो फॉरेन से जो लेन देन करती हैं, जो एक्सचेंज करती हैं मनी का, वो लीगल है, लेजिटिमेट है, उसकी जांच जो है वो ईडी के द्वारा करी जाती है। जैसा अभी आपने न्यूज़ में इनिशियल टाइम पे देखा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि एक इंटरनेशनल फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का एक एनजीओ है, उसके द्वारा कुछ लेन देन यानी एक्सचेंज में जो है कुछ तरीके की कमियां देखने को मिली, जिसके बाद ईडी ने उनके हेड को जो कि इंडिया में है उनको समन करा एंड इसके रिगार्डिंग उनसे पूछताछ करी जा रही है। अब एक लेजिटिमेट वे पे पहुंचेंगे और अगर फाइनली वो उनका कुछ भी इस तरीके से इलीगल काम नहीं होगा तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। बट अगर वो फेरा एक्ट के थ्रू यानी फेरा या पीएमएलए एक्ट के थ्रू उनको दोषी पाया जाता है तो उनके ऊपर ईडी कड़ी से कड़ी सजा भी दे सकती है। अब मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए पीएमएलए एक्ट बनाया गया। अब बात करते हैं ईडी के पास 2 तरीके के अधिकार सबसे स्पेशल होते हैं। एक तो ईडी किसी की भी प्रॉपर्टी को सीज मीन्स जो दोषी पाए जाते हैं उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है एंड सेकेंडली मनी लॉन्ड्रिंग जो अमाउंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में आया है उसका 3 टाइम्स एक्स्ट्रा जो है ईडी एज अ चार्ज इम्पोज कर सकती है गिल्टी पीपल के ऊपर, जो भी इसके अंदर जो है वो दोषी पाए जाते हैं। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ईडी की पावर्स को लेकर के, पीएमएलए एक्ट को लेकर के, जिसके ऊपर आज बहुत बड़ा फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने। 2018 में इसके थ्रू अमेंडमेंट्स भी करे गए थे तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड रखा। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग ईडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में वर्क करती है। 1956 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, इसको रीनेम्ड करा गया, इनिशियल टाइम पे इसका नेम इन्फोर्समेंट यूनिट था। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। सो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।